हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ का डिस्कशन रुका हुआ था, आज से वो स्टार्ट हुआ है और फेड की मीटिंग का कल आउटकम आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। उसके अलावा निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, आज निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ उसका कन्फर्मेशन भी दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम वहां पर वेट करेंगे निफ्टी की शुरू के आधे पौन घंटे की मूवमेंट का और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया। अब एज अ प्रोसेस जब निफ्टी या कोई भी स्टॉक इंडेक्स जो वो ब्रेकआउट देता है तो हम उससे कंफर्मेशन का वेट करते हैं और जब उसका कंफर्मेशन होता है तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ 9:45 वाली कैंडल में निफ्टी ने उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया। तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,100 का पुट अगले हफ्ते की एक्सपायरी का सेल कर रहा हूँ 85 रुपीज़ पे। आज की एक्सपायरी का नहीं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखा दिया, जिस वजह से प्रीमियम डीके हुआ और हमारे को प्रॉफिट हुआ। अब हमने वहाँ पर प्रॉफिट तो बुक किया, बट हमने पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करी, हमने होल्ड किया वहाँ पर। और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई तब वो 85 रुपीज़ का डीके होते होते 49 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 30-35 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पर सेलिंग करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग भी कर सकते थे। अब हमने कॉल बाइंग क्यों नहीं करी? हमने कॉल बाइंग इसलिए नहीं करी बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से साइडवेज मूवमेंट जाएगी या फिर निफ्टी में यहाँ से फॉल आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ का डिस्कशन पॉज हो रखा था, आज से वो स्टार्ट हुआ है और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट उसका वेट करेगी और जैसा आउटकम आएगा उसके बेसिस से मार्केट रिएक्ट करेगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव आउटकम आता या फिर निफ्टी जैसे आज साइडवेज चला गया था, उस वजह से वहाँ पर कॉल का बाइंग में प्रीमियम डीके होता, जिस वजह से हमारे को लॉस हो सकता था। अब निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाई, उसके बाद रिकवरी भी दिखाई, बट जब तक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा था तब तक वहाँ पर धीरे धीरे प्रीमियम डीके होने लग गया था, जिस वजह से वहाँ पर हमारे को लॉस होता है। इसलिए हमने कॉल बाइंग नहीं करी थी, हमने यहाँ पर पुट सेलिंग करी थी। अब यहाँ पर अगर फॉल आता तो पुट सेलिंग में लॉस होता, वो सही बात है, बट हमने वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर रखा था, जिस वजह से हमारे को इतना लॉस ना होता। अब हमने आज की एक्सपायरी का सेल क्यों नहीं किया था? मैंने आज की एक्सपायरी का सेल इसलिए नहीं किया था बिकॉज उस समय उसका प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा था और जरा सी भी अगर फॉल आता तो वहाँ पर प्रीमियम भाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ता, जिस वजह से हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। इसीलिए हमने आज की एक्सपायरी का सेल नहीं किया था। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि हमने कॉल बाइंग क्यों नहीं करी थी और पुट सेलिंग क्यों करी थी, प्लस हमने आज की एक्सपायरी का सेल क्यों नहीं किया था और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का सेल क्यों किया था। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे सब कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर पिछले फ्राइडे को एक गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और जब निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब निफ्टी में उसका कंफर्मेशन भी हो सकता है। प्लस निफ्टी का जो RSI है वो भी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाकर सस्टेन किया है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हम कह सकते हैं कि अब निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं। गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए या फिर हमारे को एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं और एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आज निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है या फिर जो क्लोजिंग दी है उसके बेसिस पे निफ्टी का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल था 25,155, निफ्टी ने आज उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 25,266, जो निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी निफ्टी ने 25,266 पे पास काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था, फिर शार्प फॉल दिखाया था, यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी, बट अगेन उसके पास से अगर रेजिस्टेंस लिया था, शार्प फॉल दिखाया था और अब निफ्टी यहाँ डब्लू पैटर्न बना रहा है और इस पैटर्न को निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आज निफ्टी वहाँ तक गया बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल इसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी में अब एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी उसको भी ब्रेक करे और उसके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दे।
प्लस अब फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और 22 तारीख से जीएसटी किक इन कर रहा है। जीएसटी का हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है और उसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और 25,266 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जैसा मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया। प्लस 25,200 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 25,200 पे यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छा बाउंस दिया और 25,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,266 एज अ रेजिस्टेंस और 25,200 एज अ सपोर्ट इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी ने कल हमारी इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो अगेन हम शुरू के आधा पौन घंटा वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी ने रेंज बनाई पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। कौन सी एक्सपायरी का और स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी आज की तरह और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग या पुट सेलिंग भी कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। उस केस में हम लोग यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको स्टॉप लॉस मानेंगे और हम तब बाइंग या सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर शार्प फॉल भी दिखा दिया पहली 15 मिनट की कैंडल में और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तब निफ्टी में फॉल भी आ सकता है। बट अब निफ्टी के पास काफ़ी सारे सपोर्ट बनते जा रहे हैं। निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 25,144 वो निफ्टी का पहला सपोर्ट रह सकता है। उसके अलावा 25,120 जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का सेकंड सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी धीरे धीरे फॉल दिखाए बट निफ्टी में फॉल आ सकता है। लेकिन जो निफ्टी ने आज ही रिकवरी दिखाई है, अगर निफ्टी कल उसको इग्नोर करते हुए हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तब यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वहाँ से तुरंत रिकवरी ले ले। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं या फिर कॉल सेलिंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है निफ्टी में फॉल आए जिस वजह से हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल आज जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी उसको कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी कल 25,350 या फिर 25,400 उसके पास कहीं जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होगा। हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छी खासी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो। जैसी निफ्टी की ओपनिंग होगी उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। निफ्टी की जैसी मूवमेंट रहती है या फिर मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पे बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट करता रहता हूँ। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन करता रहता हूँ कि निफ्टी की कैसी मूवमेंट रह सकती है। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।